NIPT टेस्ट क्या होता है? NIPT यानी नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ये एक ब्लड टेस्ट है जो कि मदर के ब्लड सैंपल से होता है बेबी के क्रोमोसोम्स को चेक करने के लिए। इसमें माँ का ब्लड लेते हैं, उसमें से बेबी के क्रोमोसोम फिल्टर आउट करते हैं और इन क्रोमोसोम्स की स्टडी होती है कि उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं। चूंकि इसमें सिर्फ माँ का ब्लड सैंपल लेते हैं तो बेबी को इस टेस्ट में कोई रिस्क नहीं होता। NIPT टेस्ट से क्या पता चलता है? NIPT टेस्ट बेबी के क्रोमोसोम्स को चेक करता है। इससे ये पता चलता है कि जो बेबी के क्रोमोसोम्स हैं उसमें कोई ट्रिपलिंग या एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम्स तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम जो कि जिसे हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं। इसमें बेबी के जो 21st क्रोमोसोम्स है उसमें एक पेयर की जगह ट्रिपलिंग होती है, मतलब 2 क्रोमोसोम्स की जगह 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। या ट्राइसोमी 18 जिसे हम एडवर्स सिंड्रोम कहते हैं, या ट्राइसोमी 13 जिसमें हम पटाओ सिंड्रोम कहते हैं। ये सब रिस्क तो नहीं है। NIPT टेस्ट कब रिकमेंड करते हैं? नंबर 1, यदि आपको प्रीवियस बेबी में हिस्ट्री है, प्रीवियस बेबी आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से अफेक्टेड है तो NIPT की सलाह देते हैं। नंबर 2, अगर आपकी एज अबव 35 ईयर्स है तो NIPT कराना चाहिए। नंबर 3, डबल मार्कर टेस्ट में अगर आपका हाई रिस्क आया है, डबल मार्कर टेस्ट वो हम 11 to 13 वीक्स में कराते हैं, अगर उसमें हाई रिस्क है तो NIPT कराना चाहिए। नंबर 4, जो लेवल स्कैन यानी NT-NB का जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आई है तो डॉक्टर्स आपको इस टेस्ट की सलाह देंगे। NIPT टेस्ट कब होता है? NIPT यूजुअली प्रेगनेंसी के 10th वीक के बाद से किया जा सकता है। इस समय माँ के ब्लड में बेबी के DNA के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिलने लगते हैं। इस DNA की स्टडी से हम डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम का रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेस्ट 10 हफ्ते से पहले नहीं किया जा सकता क्योंकि इस समय तक माँ के ब्लड में बेबी के क्रोमोसोम्स की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है। ये NIPT टेस्ट 22 वीक्स तक पॉसिबल है और इस टेस्ट की रिपोर्ट्स यूजुअली 10 से 14 दिन में आती है। NIPT एक सेफ, सिंपल और एक्यूरेट ब्लड टेस्ट है जिसकी एक्यूरेसी 99% है। अर्ली स्क्रीनिंग से आप बेबी में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का रिस्क है या नहीं ये पता लगा सकते हैं। तो अगर आप में कोई रिस्क फैक्टर है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।